नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। अपने पिछले वीडियो में बात की थी वास्तविक संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बात की थी? वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से इनको पढ़ा था। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो अपन ने पढ़ी थी परिमेय संख्या। एक क्या पढ़ी थी अपन ने? परिमेय संख्या। और दूसरी क्या पढ़ी थी? अपरिमेय संख्या। फिर अपन ने बात की थी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। फिर अपन ने उसके प्रसार के बारे में बात की थी कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो तो कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं। और जिनका प्रसार कैसा होता है? परिमेय संख्याओं का प्रसार कैसा होता है? अपने पास में शांत होता है और क्या होता है? अशांत आवर्ती वाला जो प्रसार होता है। वे संख्याएं जिनका प्रसार कैसा हो? शांत हो और क्या हो? अशांत आवर्ती वाला हो। वे कौन सी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्याएं। और अपन ने फिर बात की थी कौन सी संख्याओं की? अपरिमेय संख्याओं की बात की थी। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनको क्या किया जा सकता है? अपने पास में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और क्या हो? जिनका प्रसार कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? अशांत अनावर्ती वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अशांत अनावर्ती वाला होना चाहिए। फिर अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय भी पढ़ ली थी। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है अपने पास में? कि किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। और यह जो अभाज्य गुणनखंडों का जो रूप होता है, गुणनफल जो होता है, यह एक प्रकार से क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? अद्वितीय होता है। और फिर अपन ने बात की थी किसकी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की थी। किसकी बात की थी? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात की थी। एल्गोरिथम के बारे में भी अपने चर्चा की थी। और फिर अपन ने प्रमेयिका के बारे में भी चर्चा की थी कि एल्गोरिथम क्या होता है और प्रमेयिका क्या होती है, क्या क्या चीजें होती है। ये अपन ने इसके बारे में अपन क्या थी? बात की थी। अब अपन क्या करेंगे? पहला उदाहरण भी पढ़ लिया था अपन ने, दूसरा उदाहरण भी कर लिया था अपन ने। दूसरे उदाहरण को अपन ने किसके आधार पे किया था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पे उसका क्या कर लिया था? HCF ज्ञात कर लिया था। अब अपन क्या करते हैं? उसी दूसरे उदाहरण को लेते हैं दोबारा। उसी दूसरे उदाहरण को दोबारा लेते हैं। उदाहरण नंबर कितना? 2। उदाहरण नंबर कितना? 2। इसमें क्या करना है अपने को? 6 और कितना? 20 का क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF और एलसीएम ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। मैं सबसे पहले क्या करता हूं? 6 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। कितने के? 6 के अभाज्य गुणनखंड करता हूं। तो ये है मेरे पास में कितना? 6 लेता हूं सबसे पहले। कितना लेता हूं? 6। तो 6 में सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। कितने का? 2 का। 2 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है? 3 बार जाता है। फिर कितने का भाग दूंगा? 3 का। तो कितनी बार गया? 1 बार गया। तो मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ कि 2 गुणा में कितना? 3। और इसको घात के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 की पावर 1 और गुणा में कितना? 3 की पावर 1। फिर किसके करता हूँ? 20 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 20 के क्या करता हूँ? अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो सबसे पहले कितने का भाग दूंगा? 2 का भाग दूंगा। सबसे पहले कितने का? 2 का। 2 का भाग दूंगा। कितनी बार गया? 10 बार गया। 10 में भी 2 का भाग जा रहा है तो देता हूँ भाग। कितनी बार जाएगा? 5 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर कितने का? 5 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, तो 5 में कितने का जाएगा? 5 का। कितनी बार गया? 1 बार। ये क्या आ गए? इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो मैं 20 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 20 को लिख सकता हूँ 2 गुणा में 2
गुणा में कितना 5, इसको घात के रूप में लिखूंगा तो 2 की घात कितनी हो गई 2 हो गई, क्योंकि 2 कितनी बार आया है मेरे पास में 2 बार आया है। 2 कितनी बार आया है 2 बार आया है, तो 2 लिख दिया मैंने। 2 की पावर कितना 2 और गुणा में कितना 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 लिखा, क्योंकि 5 कितनी बार आया है मेरे पास में 1 बार ही आया है। अब अपन क्या करते हैं, इनका क्या ज्ञात करेंगे HCF और क्या ज्ञात करेंगे एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या काम करना है अपने को, HCF ज्ञात करने के लिए क्या काम करना है और एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या काम करना है, ये देखिए अपन अब देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपन ने ये क्या लिए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिख दिया। अपन को यही काम में लेना है, ये जो घात के रूप में लिखा है यही काम में लेना है। HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, जो उभयनिष्ठ होते हैं, ये जो इनके दोनों के उभयनिष्ठ आए हैं, गुणनखंड आए हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं अपने पास में, इनमें उभयनिष्ठ संख्या चुनेंगे। इनमें क्या करेंगे उभयनिष्ठ संख्या चुनेंगे। इनमें उभयनिष्ठ कौन सा है, दोनों में क्या है 2 जो है अपने पास में उभयनिष्ठ आया है, और 2 को उभयनिष्ठ देखते हुए अपन क्या करते हैं कि 2 उभयनिष्ठ आया है तो सबसे छोटी घात लेनी है। HCF ज्ञात करने के लिए क्या लेना है कि जो 2 संख्याएं दी हुई अपने को, जितनी संख्याएं उनके अभाज्य गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घातों का क्या करना है गुणनफल करना है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घातों का सबसे छोटी घात इसमें कितनी है, इसमें 2 की पावर कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, और यहाँ कितनी है 2 की पावर 1 दे रखी है। तो अपन क्या लेंगे सबसे छोटी घात लेंगे, तो 2 की पावर कितना 1 लेंगे। तो यहाँ मेरे पास में ये कितना आ गया 2 आ गया। तो HCF कितना आ गया मेरे पास में 6 और 20 का 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं बात करता हूँ किसकी, एलसीएम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एलसीएम की बात करता हूँ। तो एलसीएम में अपने को क्या करना है, उभयनिष्ठ तो अपन ने किया था किसमें HCF वाले में, इसमें जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या नहीं जरूरी मेरे पास में उभयनिष्ठ होनी जरूरी नहीं है संख्या। अगर उभयनिष्ठ है मेरे पास में तो उसमें से क्या करेंगे, उभयनिष्ठ जो है उसकी बड़ी से बड़ी घात लेंगे। क्या लेंगे, बड़ी से बड़ी घात लेंगे। तो बड़ी घात वाले में जो छोटी घात वाली संख्या है वो आ जाएगी अपने पास में, और इसमें जो अभाज्य गुणनखंड है इनके, इसमें से प्रत्येक संख्या को उठाना है। क्या करना है, प्रत्येक संख्या को उठाना है। जैसे इसमें 5 दे रखा है, कितना दे रखा है 5 दे रखा है, और 5 इसमें नहीं है तो अपन एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो 5 को लेंगे। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो अपन 3 को भी यहाँ लेंगे, और 2 की पावर कितनी है अधिकतम 2 है तो इसको भी यहाँ लेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या लेंगे, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, क्या लेंगे जो संबंध इससे संबंधित जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी प्रत्येक संख्या लेनी है। क्या लेनी है, प्रत्येक संख्या लेनी है, और उसकी क्या लेनी है अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है। तो अधिकतम घात इसमें कितनी है 2 की पावर कितनी है 2, और फिर कितना है 3 की पावर 1 है अधिकतम, फिर कितना है 5 की पावर 1। अब क्या करेंगे, इनका गुणनफल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 2 की पावर 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में कितना 2, फिर कितना 3, और फिर कितना 5। इनका गुणा करूँगा कितना आएगा, 2 दुए कितने हो गए 4 हो गए। 2 को 2 से गुणा कितना आया 4, और 4 तिये कितने 12, और 12 को 5 से गुणा करता हूँ कितना आएगा मेरे पास में 60 आ गया। कितना आ गया 60। तो दोनों संख्याओं का मेरे पास में एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, संख्याओं का क्या कर सकते हैं, HCF और एलसीएम क्या करते हैं ज्ञात कर सकते हैं। HCF और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि अपने पास में HCF अगर दिया हुआ हो तो अपन क्या कर सकते हैं, एलसीएम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी अपन बात करते हैं। देखिएगा 6 और 20 दे रखा है अपने को, 6 और क्या दे रखा है 20 दे रखा है, और HCF और एलसीएम अपन ने निकाल लिया। अगर नहीं दिया होता एलसीएम तो अपन कैसे करते हैं कि जो अपने को संख्याएं दी हुई है, जो अपने को क्या दी हुई है संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं का गुणनफल, जैसे मेरे पास में मेरे को संख्या दी हुई है एक A और क्या दिया हुआ है B, 2 संख्याएं दी हुई है। दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो इनके एलसीएम और HCF के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। HCF और एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। उसकी भी बात करते हैं अपन। जैसे मेरे पास में मेरे को संख्या दी हुई है 6 और कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 6 और कितना दिया हुआ है 20। अपन ने एलसीएम ज्ञात किया और HCF ज्ञात कर लिया। अपन देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं आता। एलसीएम मेरे पास में आया कितना 60 और कितना आया HCF
2 आया। तो दोनों तरफ देखते हैं कि ये भी 120 हो गया और ये भी कितना हो गया, 120 हो गया। इनमें से अपन क्या कर सकते हैं कि अपने को अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, एक संख्या अगर दी हुई है तो दूसरी संख्या भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अपन क्या कर सकते हैं कि अगर दोनों संख्याएं दी हुई है और क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो अपन सीधा ही क्या कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। इसमें अपने को क्या नहीं करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे। तो ये भी तरीका अपने क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। अब अपन बात करते हैं उदाहरण नंबर कितने की, 3 की। कितने नंबर उदाहरण की, 3 नंबर उदाहरण की बात करते हैं। तो तीसरा उदाहरण क्या कहता है अपने को, देखिएगा तीसरा उदाहरण क्या कहता है। उसमें भी इसी प्रकार का तरीका काम में लेना है और सिर्फ क्या चेंज किया हुआ है, संख्याएं चेंज की हुई है। क्या चेंज किया हुआ है, संख्याएं चेंज किया हुआ है। अब देखिए संख्याएं कौन सी कर दी, उदाहरण नंबर कितना, 3 नंबर उदाहरण में दिया हुआ है कि संख्या 96 और कितना 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। कितना दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है मेरे पास में, 404 दिया हुआ है। 96 और 404 के अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96 के, तो 2 का भाग दिया अपन ने, कितना आ गया, 2 का भाग देने पर कितना आ गया, 48 आ गया। और फिर कितने का भाग दिया, 2 का, तो कितना आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया, 24 आ गया। और फिर 2 का भाग दिया तो अपने पास में कितना आ गया, 12 आ गया। फिर कितने का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग दिया तो अपने पास में कितना आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। फिर 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया। फिर अपने पास में कितना आया, 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दे दिया। 3 का भाग देने पर कितना आया मेरे पास में, 1 आ गया। 3 का भाग देने पर मेरे पास में कितना आ गया, 1 आ गया। फिर अपन बात करते हैं 404 का, क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कितने के, 404 के क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 404 में मैंने 2 का भाग दिया, कितना आया, 202 आ गया। कितना आ गया, 202 आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, 2 का भाग देता हूँ दोबारा, तो कितना आता है मेरे पास में, 101 आ गया। कितना आ गया, 101 आ गया। अब मेरे पास में 101 आया है, तो यह क्या है, खुद एक अभाज्य संख्या है, खुद क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अतः इसमें क्या नहीं जाएगा, दूसरी संख्या का किसी का भाग नहीं जाएगा। तो अपन कितने का भाग देते हैं, 101 का। तो कितनी बार गया, 1 बार गया भाग। कितने आ गए, तो ये आ गए अपने पास में। एक कितने के कर लिए अपन ने, 96 के कर लिए, और कितने के कर लिए, 101 के कर लिए। अब अपन क्या करते हैं, कितने के करते हैं, 96 के लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड को लिखते हैं। तो 96 का लिखूंगा, 2 गुणा 2, फिर कितना गुणा में 2, फिर कितना 2, और फिर कितना 2। कितनी बार आया है 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। कितनी बार आया है, 5 बार। तो 5 बार लिख दूंगा। फिर गुणा में कितना, 3, कितना लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा। फिर मैं लिखूंगा 404, कितने को लिखूंगा, 404 को, 404 को लिखता हूँ। 2 गुणा में कितना, 2, और फिर कितना, कितना लिखूंगा, 101। अब इसको घात के रूप में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, 96 को लिखता हूँ 2 की पावर कितनी, 5, क्योंकि 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। फिर कितना, 3 की पावर कितनी, 1, और यहाँ लिखूंगा 2 की पावर कितनी, 2, और गुणा में कितना, 101। कितना, 101 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी, 1। अब अपन क्या करते हैं, जो पिछले वाले सवाल में अपन ने उदाहरण में किया था वही तरीका लगाना है। एचसीएफ ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो ये संख्याएं आई है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्याएं आई हैं
उनमें उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। उभयनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घातों का क्या करना है, गुणनफल करना है। उभयनिष्ठ क्या है मेरे पास में, 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, 2 इसमें है और 2 इसमें भी है, तो 2 की यहाँ सबसे छोटी घात कितनी है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर कितना लिख देता हूँ 2। इसको कैसे लिखूंगा, 2 गुणा में कितना 2, तो यहाँ मेरे पास में HCF कितना आ गया दोनों संख्याओं का, 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार से बात करता हूँ कितने की बात करता हूँ, 404, और इनमें एलसीएम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एलसीएम की बात करता हूँ। तो एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में, एलसीएम में करना क्या है कि प्रत्येक संख्या लेनी है अपने को, क्या लेना है, प्रत्येक संख्या लेनी है। जैसे इसमें 3 आया है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 को यहाँ पर अपने को लेना पड़ेगा, और 101 जो आया है इसको भी लेना पड़ेगा, तो दोनों को लेंगे। और क्या लेंगे कि सबसे बड़ी घात लेनी है। क्या लेनी है, सबसे बड़ी घात लेनी है। इनमें इतना ही जो फर्क है वही समझने वाली बात है कि अपने को क्या लेना है, सबसे छोटी घात तो किस में लेनी है, एलसीएम में लेनी, जो एचसीएफ में लेनी है, किस में लेनी है, एचसीएफ में लेनी है। और सबसे बड़ी घात जो लेनी है वो किस में लेनी है, एलसीएम में लेनी है। बड़ी घात का गुणनफल किस में लेना है, एलसीएम में लेना है। तो बड़ी घात यहाँ कितनी है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर कितनी है, 5 है, और 3 की पावर कितना ले लेता हूँ 1, और 101 की पावर भी कितनी, 1, 101 की पावर भी कितनी, 1 ले ली मैंने, ले ली। अब इनका क्या करता हूँ, गुणनफल करता हूँ। तो 2 की पावर 5 का मान कितना होता है, 32 होता है। तो 32 गुणा में 3 और गुणा में कितना 101, इनका गुणा करता हूँ, कितना आता है, 32 दिए 96, और 96 का 101 के साथ में गुणा करता हूँ तो कितना आता है 96, और 96 आता है। कितना आता है 96 और 96, 96, 9696 आता है। 9000 कितना आता है, 696 आता है। तो अपन ने ये कर लिया। इसको अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कि 96 और 404 का गुणा करेंगे, एचसीएफ आ गया मेरे पास में, क्या करेंगे, इन दोनों में क्या, दोनों का गुणनफल करके क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे। क्या दे देंगे, 4 का भाग देंगे, तो भी मेरे पास में ये कितना आएगा, 96 आएगा। अब अपन बात करते हैं उदाहरण नंबर कितने की, 4 की बात करता हूँ। उदाहरण नंबर कितने की बात करता हूँ, 4 नंबर उदाहरण की बात करता हूँ। तो 4 नंबर उदाहरण में क्या है, 4 नंबर उदाहरण में क्या है, अपने पास में संख्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है, संख्याएं दी हुई है। और क्या करना है, उनका भी ऐसे ही अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि 6 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, और क्या कह रखा है कि 120, कितना है, 120 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों की, अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। एचसीएफ व क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपन ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 6 के मैं अभाज्य गुणनखंड करता हूँ, कितनी बार जाता है, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार। तो 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया। फिर मैं कितने के करता हूँ, 72 के 72 के करता हूँ। तो 72 में 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा। 36 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 18 बार गया। फिर मैं भाग देता हूँ 2 का, कितनी बार जाता है, 9 बार भाग जाता है। अब 9 में 2 का भाग नहीं जाता है, तो मैं कितने का भाग दूंगा, 3 का भाग दूंगा। कितनी बार गया, 3 बार। और 3 में भाग दिया 3 का, तो कितनी बार गया, 1 बार भाग गया। अब अपन बात करते हैं 120 की, कितने की, 120 की। 120 में 2 का भाग देता हूँ, कितनी बार गया, 60 बार गया। कितनी बार गया, 60 बार गया। फिर मैं बात करता हूँ 2 का भाग देता हूँ दोबारा, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 30 बार भाग जाएगा। फिर अपन बात करते हैं 2 का भाग देते हैं 30 में, कितनी बार जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार भाग जाएगा। तो फिर अपन बात करते हैं 3 का भाग देते हैं 15 में, तो कितनी बार गया मेरे पास में, 5 बार भाग गया। फिर कितने का दिया, 5 का। कितने का दिया, 5 का। तो कितनी बार गया,
एक बार गया। अब अपन क्या करते हैं, इनके ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको लिख लेते हैं। तो 6 के मैंने अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आए कि 2 गुणा में 3, इसको घात के रूप में लिख देता हूँ साथ साथ, तो 2 की पावर 1 और गुणा में कितना 3 की पावर 1, फिर कितना आ गया मेरे पास में, फिर कितना है 72, बेहतर है, बेहतर के लिखता हूँ। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 गुणा में कितना 2 और गुणा में 2, फिर कितना 3 गुणा 3, इसको घात के रूप में लिखूंगा तो 2 की पावर कितनी 3 और 3 की पावर कितनी 2, फिर है 120, 120 में देखता हूँ कितनी बार आया है 2, तो 2 तो यहाँ 3 बार आया है, और 3 एक बार, और 5 भी कितनी बार 1 बार आया है। तो देखते हैं, लिखते हैं कि 2 गुणा में कितना 2 और फिर कितना 2, फिर कितना 3 और गुणा में कितना 5, तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और 3 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई, और 5 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। अब अपन क्या करेंगे, तरीका वही रहेगा जो पिछले वाले सवालों में क्या है, अपन ने वही तरीका करना है, काम में लेना है। तो HCF ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करने हैं, HCF ज्ञात करते हैं, और क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात करते हैं। मैं बता देता हूँ आपको कैसे ज्ञात करेंगे कि तीनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या लेनी है, तीनों संख्याओं में क्या लेनी है, उभयनिष्ठ संख्या लेनी है। और उभयनिष्ठ संख्या क्या है, इसमें 2 इसमें है, 2 है, और इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। इसमें अब जो सवाल आया है अपने पास में, इसमें 2 संख्याएं उभयनिष्ठ आई हैं। कितनी संख्याएं उभयनिष्ठ आई हैं, 2 संख्याएं उभयनिष्ठ आई है। तो 2 की पावर क्या लेनी है, न्यूनतम लेनी है। न्यूनतम कितनी है मेरे पास में 1 है, और 3 की पावर न्यूनतम कितनी है 1 है। तो कितना आ गया 2 गुणा में 3 कितना 6। यहाँ पर HCF कितना आ गया मेरे पास में 6 आ गया। अब एलसीएम की बात करता हूँ, तो एलसीएम में क्या लेना है, अधिकतम घात लेनी है। क्या लेनी है, अधिकतम घात लेनी है, और प्रत्येक संख्या को लेना है। किसको लेना है, प्रत्येक संख्या को लेना है। तो प्रत्येक संख्या को लेंगे तो अधिकतम घात भी लेंगे। 2 की पावर अधिकतम कितनी है 3 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है 1 है। तो मैं कितनी लेता हूँ, अधिकतम घात लेता हूँ। तो 2 की पावर कितनी 3, और तीनों में बात करते हैं, 3 की बात करते हैं, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर कितनी है 1 है। अधिकतम लेनी है तो 3 की पावर 2 क्या हो गई, अधिकतम हो गई। फिर कितने को लेना है, 5 को लेना है, चाहे उभयनिष्ठ हो या ना हो। देखो कितना ले लिया, 5 ले लिया। अब इनका क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। 2 गुणा में कितना 2, फिर कितना 2, फिर कितना 3 गुणा 3, और कितना 5। अब अपन इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, देखते हैं कितना आता है एलसीएम। 2 गुणा में 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 दुए कितने हो गए 8 हो गए, और 8 तिये कितने हो गए 24 हो गए। और 24 को कितने से करता हूँ 3 से करता हूँ, तो 24 तिये कितने आ गए 72 आ गए। 24 तिये कितने आ गए 72 आ गए, और 72 को 5 से किया तो मेरे पास में कितना आ गया 360 आ गया। कितना आ गया 360 आ गया। ये दोनों संख्याओं, तीनों जो 3 संख्याएं दी हुई है मेरे पास में, तीनों संख्याओं का क्या आ गया एलसीएम आ गया। ये अपन ने ज्ञात कर लिया, एचसीएफ ज्ञात कर लिया इन संख्याओं का, और एलसीएम ज्ञात कर लिया। अब अपन आगे बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रश्नावली 1.1 की बात करते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे अपन, अभी प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे।